1947 में डीप स्टेट नहीं था? नहीं, वहां भी था, ऑब्वियसली हाँ, था। तो मतलब नाम बदल दिया है, बस नाम बदल चुका है अभी तक। राइट, सी जो सबसे प्रोमिनेंट जो वो था, लाइक उसका अगर देखना चाहें इम्पैक्ट वो वाले डीप स्टेट का, तो हम ये कह सकते हैं कि जब गांधी असैसिनेशन केस हुआ था, जब गांधी असैसिनेशन के बाद एंटी ब्राह्मण मैसेकर्स हुए थे, तो एंटायर मीडिया ने उसको बरी कर दिया था। कहीं आपको आपको कुछ मिलता ही नहीं है। यू नो, जब आप ढूंढने जाते हो वो गांधी असैसिनेशन केस के बाद जो हुआ, लाइक ब्राह्मण्स का, जब आप वो ढूंढने जाते हो कि क्या क्या हुआ, एक्चुअली ये हुआ भी या नहीं हुआ, ये बात आई जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने मेंशन किया एक छोटी सी स्टोरी के 50 लोग मारे गए थे बॉम्बे में उसी दिन जिस दिन गांधी असैसिनेट हुए थे। तो तब ये पता चला कि क्या हुआ था उस समय, वरना तो ये पता ही नहीं था कि कैसा भी हुआ था, राइट। तो अगर पूरा पूरा अगर वो जो था मीडिया वो उन्होंने कवर कर लिया था, तो ये बताओ कि क्या वो डीप स्टेट नहीं था। और अगर मैंने एक्चुअली जब मैंने रिसर्च करने बैठा लाइक उस पूरे टॉपिक के बारे में, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज मुझे देखी। मैं धीरे 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 उसके पीछे चलता गया, सारे थ्रेड्स देखता गया, क्योंकि उसके बारे में इंफॉर्मेशन है नहीं। तो एक थ्रेड मेरे को मिली जिसमें ये पता चला कि एक क्या कहते हैं, एक वो हुआ था चिंतन शिविर टाइप हुआ था। वो चिंतन शिविर हुआ था करीब मार्च में, मार्च ऑफ 1948, वहाँ लाइक यूपी में कहीं, एक्चुअली नागपुर में हुआ था वो। तो वहाँ पर वो काफ़ी सारे लोग आए, उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि क्या क्या हुआ था उस समय। तो उस चिंतन शिविर में जो लोग आए थे उसमें लोग थे नेहरू, राजेंद्र बाबू, कृपलानी, आचार्य कृपलानी, विनोबा भावे, और ऐसे और भी वो काफ़ी सारे लोग थे। जब मैंने वो पढ़ा कि क्या हुआ था वो 11 से 15 मार्च के बीच में 1948 में, तो मेरे को पता चला एक किताब है जिसमें उसके मिनट्स हैं। तो मेरे को अमेज़ॉन पे वो किताब मिली, मैंने किताब को डाउनलोड किया और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। मेरे दिमाग में ये था कि ये वो टाइम है जब मिलियंस जो हैं वो लुट मर के पंजाब साइड पे आए हैं, दिल्ली, और बंगाल साइड से आए हैं इन वेस्ट बंगाल। और उसके बाद 5 से 8 हजार ब्राह्मण्स को वैसे ही मारा गया, वैसे ही मारा गया जैसे हिंदुओं को मारा गया था। मतलब उनकी औरतों की इज्जत लूटी गई, उनको मारा गया, बहुत बुरी तरह जला जलू के मारा गया। वीर सावरकर के जो भाई थे उनको भी बाहर निकाल के मारा गया। तो उस समय अगर मैं अपने आप को डाल के देखूं और मैं ये चिंतन शिविर में बैठा हूं, तो मैं क्या बात करूंगा उस समय। और वो क्या बात कर रहे थे वो पूरे इंट्रोस्पेक्शन में, वो मैं जब मैंने पढ़ा तो मेरा दिमाग फट गया। उस पूरे उसमें सिर्फ एक बार ऐसा उन्होंने डिस्कस किया जब विनोबा भावे, जो खुद ब्राह्मण थे, आई डोंट नो वो चितपावन ब्राह्मण थे या नहीं, वो खड़े होके बोलते हैं कि सतारा में जो हुआ, काश मैंने कुछ बोला होता। तो उन्होंने ही सेड आई केप्ट क्वाइट एंड डिड नथिंग। ही डिड से कि जो वर्धा में और नागपुर में जो कुछ हुआ, जो सतारा में हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, बट दैट्स ऑल ही सेड। एंड बाद में वो बात करने लगे कि कैसे जो है पंजाब में वहाँ से आए हैं लोग और रिफ्यूजीज आए हैं, वो तंग कर रहे हैं, एंड देन ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट आरएस। मैं अपने सिर मतलब उस समय उनके मन में लाइक क्या चल रहा होगा उस समय, लाइक ऑडियंस के मन में जब ये सब सुन भी रहे हैं वो लोग, पता भी लग रहा है उनको। मतलब आरएसएस को गालियां दे रहे थे, वो रिफ्यूजीज को गाली दे रहे थे जो दिल्ली आके बसे थे। आप अगर देखो, मैं सोच रहा हूं कि
वो जो उनका चिंतन शिविर जो आपस में हो रहा है, उसका एक्चुअली जो वो था ना, जो टाइटल था उसका ये था कि गांधी इज गॉन, हु विल गाइड अस नाउ। तो ये सारे लोग बैठे आपस में, इवन वो जेपी भी थे वहां, वो सारे आपस में डिस्कस कर रहे हैं और गालियां दे जा रहे हैं आरएसएस को और रिफ्यूजीज को। रिफ्यूजीज बेचारे मर के आए थे, वो अपने शौक से नहीं आए थे दिल्ली, और उनको आप गालियां दे रहे हो, और जो बात कहने वाली है वो तो बात आपने कही नहीं। सी एक्चुअली वो जो था जो ये पूरा वो था, जो फाइट थी, जो उन्होंने वो लीड किया, वो तो कांग्रेस के जो बड़े एस्टैब्लिश जो नेता थे उन्होंने किया था ना, जो वहां उन्होंने जब मारना शुरू किया था लोगों को। तो ऐसा तो नहीं है कि वो जानते नहीं थे कि कौन थे वो वाले लोग जिन्होंने मारना शुरू किया था लाइक ब्राह्मण्स को। और वेल एस्टैब्लिश्ड थे लाइक उस समय के, आई थिंक लाइक उसके बाद वो जाके मेरे को याद नहीं आ रहा उनका नाम, पर मैं वो याद करके बताता हूँ कि उन्होंने वो बाद में आगे जाके ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर आल्सो ऑफ दिस थिंग महाराष्ट्र। So the whole the whole politics was like known कि क्या हो रहा था वहां पर, और कांग्रेस के लोग थे सारे, और उसके बावजूद वो बातें ऐसे कर रहे थे। मैंने कहा यार, मैं ये सोच रहा था कि किन लोगों के हाथ में हमने अपना देश दे दिया था। तो ये तो 1948 की बात कर रहा हूँ, लाइक उस समय, और हम जानते हैं कि उससे पहले क्या कुछ हुआ था। देख गांधी जी के जो उनका जो एक्सपेरिमेंट्स थे, जो लाइक उसके बारे में कभी किसी ने बात नहीं की, बोला नहीं, किसी ने बताया नहीं, कोई बाहर नहीं बात को, और वो एक्सपेरिमेंट्स चलते रहे। उन भी ऐसी उस समय औरत नहीं थी जो उनके आसपास भी कभी आई हो जो लाइक उससे इम्पैक्ट ना हुआ हो। इनफैक्ट इंडिया की जो पहली जो हेल्थ मिनिस्टर थी, वो अमृत कौर, ऐसे कुछ नाम था, जो राजमाता अमृत कौर, she was the first health minister. She was said to be involved in those experiments. वो सुशीला नैयर जो थी, वो तो रात रात भर रोती थी। उसके बारे में कभी बात नहीं आया, क्यों नहीं आया? और वो इंडस्ट्रियलिस्ट के घर में इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ रहते थे हमेशा। जब उनका वो भी हुआ, क्या कहते हैं, व्हेन ही वाज जेल्ड, अरेस्ट हुआ, तो भी वो आगा खान के पैलेस में हुआ, वहां भी उनको बड़े ऐश से रखा जाता था। ये लेकिन इसके पीछे एक तंत्र था जो चल रहा था। वो तंत्र अगर हम उसको नजरअंदाज कर दें तो अलग बात है, पर सच्चाई ये है कि एक तंत्र तो चल रहा था ना। और despite everything, there were only certain industrialists and business houses जो वहां काम कर सकते थे उस समय। उसके मतलब जो सबसे बड़ी जो बात मेरे को लगती है ना, जो इंडियन डीप स्टेट की लगती है, वो ये लगती है कि जो लोग इंडिपेंडेंस से पहले जो लोग ब्रिटिश के साथ थे, वही लोग बाद में आगे चल के मेन जगहों पे स्थापित हुए। They were the ones who started ruling the country. Whether it is Karan Thapar जो था, like उसकी पूरी फैमिली, his grandfather, वो जिन्होंने वो डायर के साथ किया था, या वो क्या कहते हैं, वो SGPC वो अकाली दल के जो लोग थे, उन्होंने जो कुछ किया, ये सारे लोग, they were always folks who sided with the British against India, and जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ, they became the rulers of this country. जो रेवोल्यूशनरीज थे, जिन्होंने भारत के लिए अपनी जानें दी, उनकी फैमिलीज को साइडलाइन कर दिया गया। ये जो फोटो दिखा रहा हूँ ना, ये उन जर्नलिस्ट की पिक्चर है 1919 की, जिनको ब्रिटिश ने प्रेजेंट किया, जर्नलिस्ट ने, जिन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर को क्रिटिसाइज किया था। ये कंडीशन है, आपकी बात का सपोर्ट है इधर। प्लीज कंटिन्यू। तो ये जो था, ये लोग जो थे, they were the ones who
started ruling India. तो उन्होंने ऑब्वियसली जो हिस्ट्री थी वो इस तरीके से बनानी शुरू की कि रियल हिस्ट्री कभी आई ही ना बाहर. वो तो बाद में जाके इतने वर्षों के बाद लोग आए जिन्होंने कुछ निकालना शुरू किया ये चीजें बाहर. नहीं तो बहुत सारी चीजें तो बाहर ही नहीं आती थी. तो कैसे आप मतलब उनको वो बात भी करोगे तो क्या करोगे, क्योंकि आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं थी. अब ये जो वो एंटी ब्राह्मण मैसेकर है, आप विक्रम संपत जी की वो बुक पढ़ो जो वीर सावरकर जी के बारे में है. ही फाउंड इट सो टफ टू इवन गेट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कहीं पर, सब इन्होंने साफ कर दिया. सी अगर उस समय मैं ये जो ज्योति बसु जो थे, अगर हम बात करें कि कैसे क्यों कांग्रेस और कम्युनिस्ट जो थे वो एक साथ काम करते रहे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को प्रमोट करते थे, एक दूसरे को वो बैलेंस करते रहते थे और एक साथ काम करते थे. ये जो ज्योति बसु थे, ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया. आई थिंक 25 साल उन्होंने रूल किया उसको, बंगाल को. जब ये हुआ क्या कहते हैं वो डायरेक्ट एक्शन डे में उन्होंने सपोर्ट किया था सोहरावर्दी को. कई लोगों का ये भी कहना है कि उस समय जिस समय सोहरावर्दी स्टेज पे खड़े होके ऑर्डर्स दे रहे थे अपने कार्डर्स को जाके मारने के लिए, उस समय ज्योति बसु और 2 और लोग उनके साथ खड़े थे स्टेज पे. डिस्पाइट दैट फैक्ट, he was allowed to become the chief minister of one of the most industrialized state in India. How? और ये तो एक बात है. अगर मैं इन्हीं के बारे में बात करूं, 1961 की जो वॉर हुई थी, जो इंडिया चाइना की वॉर जो हुई थी, उसके बाद, उस वॉर के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट जो सेंट्रल पे थी, उन्होंने 50 कम्युनिस्ट लीडर्स को पकड़ा था और जेल में डाला था, बिकॉज उनके पास 4 रेडियो सेट्स मिले थे एंड दे वर सिटिंग इन अ बिल्डिंग इन कलकत्ता एंड दे वर इंटरैक्टिंग विद, उस समय पेकिंग कहते थे वो, बीजिंग से, और उनसे ऑर्डर्स लिया करते थे. और उनके जो कम्युनिस्ट के जो कार्डर्स थे, दे हैड इन्फिल्ट्रेटेड द इंडियन आर्मी. उन 50 में से 3 लोग पता कौन थे? ज्योति बसु, V.S. Achuthanandan and H.K. Surjit. Jyoti Basu became the chief minister of Bengal. Achuthanandan became the first chief minister of Kerala. And Harkrishan Singh Surjit को तो हम सब जानते थे. ये लोग, और उसके बाद जब इन लोगों को जेल में डाला तो अच्युतानंद को ये लगा कि, वो अच्युतानंदन जो थे उनको ये लगा कि अरे हाँ, वो हमारा इमेज नीचे गिर जाएगी, तो हम कुछ वो करते हैं कि हम डोनेट करते हैं ब्लड जवानों के लिए, और थोड़ा मनी, वो थोड़े पैसे पूसे इकट्ठे करके हम वो डालते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं फॉर इन वो जवान के लिए, डिफेंस के लिए. तो ओजे जोसेफ थे जो राज्यसभा के बाद में मेंबर बने, उन्होंने सिर्फ उसको चैलेंज ही नहीं किया, इस बात को रिजेक्ट कर दिया, इस पूरे आइडिया को, और बाद में जाके अच्युतानंदन के साथ लड़े, हाथापाई हुई. जयपाल सिंह जो अगेन CPIM के जो मेन वो थे, लीडर थे, ही वाज द वन हु इन्फिल्ट्रेटेड द इंडियन आर्मी. ये लोग, एक से एक लोग, मैं बता रहा हूं, वो मेरे को ये कभी समझ नहीं आया कि हाउ कुड दीज पीपल बी अलाउड टू वर्क इन इंडिया, टू स्टे इन इंडिया एंड गो ऑन विद ऑल दिस. एंड और किसी एक मीडिया के बंदे ने कभी इसके बारे में बात नहीं की. आज लोग वो गोदी मीडिया बोलते हैं, पर उस समय किसने बात की? किसी ने बात नहीं की ना. और देख, उस समय जब द थिंग इज, डीप स्टेट जो है इंडिया में, इंडिया की जो इकोनॉमी, जो इंडिया की पॉलिटी जो थी, और जो इंडिया की इकोनॉमी थी, दैट वाज ऑलवेज बॉट. हर किसी ने खरीद रखा था. चाइना ने इन कम्युनिस्ट को खरीद रखा था, रशिया ने भी कम्युनिस्ट को खरीद रखा था, वो CIA ने और लोगों को खरीद रखा था, राइट. इनफैक्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो केस मैंने पढ़ा
मोरारजी देसाई के ऊपर केस डाला गया था कि उनको CIA $20,000 देती थी हर साल। ये हर साल सेमर हर्ष जो वो US जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने 1970s में ये किताब लिखी है, तो उसमें ये डाला था। मोरारजी देसाई को ने उनके खिलाफ केस किया US में, और वो केस हार गए। अब लोगों का ये कहना है, जो मोरारजी देसाई के वो फॉलोअर्स थे, जो काइंड ऑफ गांधीयंस थे, वो ये कहते हैं कि वो इसलिए हार गए क्योंकि वो केस था ही इतना वो लोडेड लाइक अगेंस्ट हिम एंड लाइक फॉर हिम। वो लोडेड था या नहीं था, बट द फैक्ट इज कि इंडियन, अब पता नहीं मोरारजी देसाई वाकई में वो CIA ने खरीद रखा था नहीं खरीदा, हालांकि के लोग बोलते हैं कि उन्होंने खरीदा था, पर इंडिया का जो पॉलिटिक्स थी वो काफी बर्बाद हुई थी। और लाइक मोरारजी देसाई वाज एक्चुअली वन ऑफ दोस पीपल हु हैड साउंडेड जियाउल हक अबाउट, उन्होंने वो बेवकूफ़ी की जो बता दिया उठा के, लाइक अबाउट वो न्यूक्लियर प्लांट के बारे में जो उन्होंने बोला, राइट। और फिर उसके बाद उन्होंने पूरा पर्च किया। उन्होंने गलती से बोल दिया कि हमें पता है आपके वो न्यूक्लियर प्लांट के बारे में, तो उन्होंने उसके बाद कहा अच्छा आपको पता है, तो उन्होंने, उनको समझ आ गया जियाउल हक को कि भैया ये इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, और उन्हें एक एक करके सारा का सारा जो स्पाइस थे, जो स्पाई नेटवर्क था, वो खत्म कर दिया। वो काहूरा का जो प्लांट था, तो इन्होंने सबने मिलके, किसी ने कभी ऐसा नहीं किया कि इंडिया का लाइक इंडिया के साथ कुछ कभी वो सही रहा हो, बिकॉज लाइक इंडिया जो इंडिया की जो डीप स्टेट है, अगर हम उसको देखें, लाइक सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, इनफैक्ट सबसे एक्सप्लिसिट एग्जाम्पल जो है वो 1975 की इमरजेंसी का है। 1975 की जब इमरजेंसी हुई, तो उस समय क्या हुआ था कि वो लाइक अडवाणी जी बोलते हैं उसके बारे में कि लाइक व्हेन इंदिरा वांटेड, लाइक व्हेन इंदिरा आस्क्ड लाइक पीपल टू बेंड, दे स्टार्टेड क्रॉलिंग। तो सिर्फ 2 ऐसे जर्नलिस्ट थे जो ये कह सकते हैं कि लाइक वो बेंड नहीं हुए। एक रामनाथ गोयनका जी इंडियन एक्सप्रेस के, एक स्टेट्समैन के ईरानी, CR ईरानी। Except for him, for these 2 people, Hindustan Times, Times of India, The Hindu, खुशवंत सिंह Illustrated Weekly के, ये सारे के सारे they started backing इंदिरा गांधी completely, and इन्होंने they didn't care कि जो इंडियन सिटीजन है उसकी राइट्स चली गई हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने उनको पूरी तरह बैक किया। और फिर उसके बाद जो ये प्रणब मुखर्जी थे उन्होंने 1978 में उन्होंने एक लिस्ट निकाली कि कौन कौन से इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं वो CIA के लिस्ट पे थे। उन्होंने ये लिस्ट निकाल के दी बाहर। तो और उन लोगों में जिनका नाम था, गिरिलाल जैन था, निहाल सिंह था, अजीत भट्टाचार्य, चंचल सरकार, प्रेम भाटिया जो ट्रिब्यून के थे, तो ये सब नाम उनमें थे। अब वो जो थे प्रणब मुखर्जी, ही वाज एक्चुअली फ्रॉम कांग्रेस उस समय, और जनता पार्टी की सरकार थी, तो वो ये दिखाना चाहते थे कि जनता पार्टी वाज एक्चुअली बैक्ड बाय CIA। बट बिटवीन CIA and KGB, the Indian media, the Indian politics was all bought. एक ओलेग कालुजिन थे, he was मेजर जनरल ऑफ, उनका डायरेक्टोरेट के होता था। उन्होंने बोला था in 1980s, he said it seemed like the entire country, जो इंडिया के बारे में बात करते, was for sale. The KGB and the CIA had deeply penetrated the Indian government. और उस समय जो आंद्रोपोव जो थे, बाद में जो प्रेसिडेंट बन गए, वो KGB के चीफ थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने मॉस्को में एक
वो मैसेज लिखा था, वो इंडिया में वो KGB का हेड करते थे। उन्होंने लिखा कि वी कुड ऑर्गेनाइज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अप टू 20,000 मुस्लिम्स in front of the US embassy in Delhi, and all it would cost is rupees 5,000. उन्होंने ये ब्रेजनेव को लिखा था। तो बेसिकली इंडिया वाज ऑन फायर सेल, एंड दैट इज द ट्रूथ। सो इंडिया की जो डीप स्टेट जब हम बात करते हैं तो हमें वो जाना पड़ेगा कि उसके पीछे कौन कौन से लिंक्स थे। अब जो नई बनी 1991 के जब लिबरलाइजेशन हुई, उसके बाद की जो डीप स्टेट बनी वो एक डिफरेंट तरीके की डीप स्टेट थी। They had different like ways and agendas